बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआ है आप सब खैरियत से हों। आज जो है हम लोग हमारे लेक्चर का टॉपिक होगा, हम मुख्तलिफ़ किस्म की टर्म्स को कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन ऑफ वेरियस डोजेज फॉर्म्स। हम लोगों ने चैप्टर 6 स्टार्ट किया हुआ था और इंशाल्लाह आज वो एंड हो जाएगा। हम लोगों ने कवर कर लिया है तमाम डोजेज फॉर्म चैप्टर। उसमें जितनी भी डोजेज फॉर्म्स थी वो हमने स्टडी कर ली, उसकी क्लासिफिकेशन भी जान ली है। तो आज के हम चैप्टर के अंदर स्टार्ट करेंगे। क्या क्या हम पढ़ेंगे वो है कंपैरिजन ऑफ ऑइंटमेंट्स एंड क्रीम्स, डिफरेंसेस इन सिरप्स एंड सस्पेंशंस, सिरप्स एंड एलेक्सर्स और सस्पेंशंस वर्सेस एमल्जन्स, हार्ड कैप्सूल्स वर्सेस सॉफ्ट कैप्सूल्स के इनका अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इनमें क्या डिफरेंसेस आते हैं। अमूमन क्या होता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं एक डोजेज फॉर्म को लेकर दूसरे डोजेज फॉर्म से, कि ऑइंटमेंट्स भी वैसी ही नज़र आ रही हैं, क्रीम्स भी वैसे ही नज़र आ रही हैं, सस्पेंशन भी वैसे ही नज़र आते हैं फिज़िकली। और ऑइंटमेंट जैसे कि सस्पेंशन एंड सिरप्स फिज़िकली एक जैसे नज़र आते हैं, ऑइंटमेंट एंड क्रीम्स एक जैसे नज़र आ रही होती हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या है कि हम इन्हें अलग-अलग नाम दे रहे होते हैं। जैसे आप देखिए साइड के अंदर ट्यूब दिखाई गई हैं दो, जिसके अंदर एक में ऑइंटमेंट है और दूसरी में क्रीम है। ठीक है, बज़ाहिर हम जब दोनों ट्यूब्स को देखेंगे तो हम यही कहेंगे कि एक ही चीज़ है, लेकिन फार्मास्यूटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफरेंट होती हैं। क्योंकि एक तो इनकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये कितनी आसानी से पोर हो रही है क्रीम, जबकि जो ऑइंटमेंट है उसकी कंसिस्टेंसी चेंज है, उसकी थोड़ी सी थिक होती है। तो फार्मास्यूटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, फार्मास्यूटिकली पैरामीटर से बेशक एक जैसी नज़र आने वाली प्रोडक्ट हो, लेकिन अगर उसकी कंपोजिशन डिफरेंट है या फिर फार्मास्यूटिकली पैरामीटर्स उसके डिफरेंट हैं तो हम उन्हें एक दूसरे से अलग रखते हैं। तो यहाँ पे हम समराइज़ करेंगे। अब सबसे पहले मैं ऑइंटमेंट एंड क्रीम के बारे में ही बताऊँगी, क्योंकि हमने जो है प्रीवियस लेक्चर्स अपने जो लिए हैं दो, उसमें ऑइंटमेंट एंड क्रीम ही शामिल था। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बता दूं कि आज का लेक्चर ये जो है लेक्चर 6 है एंड लेक्चर 5 दोनों ही अपलोड हो चुके हैं। आपको दोनों ही एक साथ मिल जाएंगे, क्योंकि दरमियान के अंदर मेरे 2 लेक्चर्स नहीं हुए थे और हम लोगों ने बहुत सारा सिलेबस कवर करना है, क्योंकि हम लोगों की ऑलरेडी कोरोना वायरस की जो एमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, उसकी वजह से हम लोगों ने पहले ही बहुत ज़्यादा क्लासेस जो हैं वो मिस कर दी हैं उस ड्यूरेशन के अंदर। तो हम ये कवर करेंगे, हम जो टॉपिक्स हैं आज दोनों लेक्चर्स के टॉपिक आज हम कवर कर लेंगे, 5 के भी एंड 6 के भी। ज़्यादा लेंदी नहीं है, आप इजीली कर लोगे। यहाँ पे मैं समराइज़ कर रही हूँ ये वो तमाम टर्म्स, वो तमाम डोजेज फॉर्म जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको रिफ़्रेश भी हो जाएगा साथ के साथ, आपको डिफरेंसेस या आप कंपैरिजन भी देख लोगे चीज़ों के बारे में। ऑइंटमेंट एंड क्रीम्स अभी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है दोनों चीज़ों को, क्या इसके अंदर चीज़ें होती हैं, हम इसे समराइज करते हैं। एब्जॉर्प्शन के बारे में देखें तो ऑइंटमेंट थोड़ी सी थिक होती है, इसकी वजह से इसकी एब्जॉर्प्शन एज़ कम्पेयर टू क्रीम इतनी आसानी से नहीं होती है बॉडी में एब्जॉर्ब, जबकि क्रीम जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। उसकी एक वजह ये भी होती है कि वाटर कंटेंट्स क्रीम के अंदर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑइंटमेंट, और वाटर कंटेंट होने की वजह से वो इजीली आपकी स्किन एब्जॉर्ब कर लेती है उसको। कंसिस्टेंसी अगर हम देखें कि वो कितनी थिक है कितनी लाइट है, तो ऑइंटमेंट थिकर होती है कंसिस्टेंसी में, जबकि हमारी जो क्रीम्स होती हैं वो लाइटर वेट होती हैं। अगर आप उन्हें अप्लाई भी करेंगे तो फील हो जाएगा बिल्कुल लाइटली वो अप्लाई हो जाती हैं। और देखिए तस्वीर में भी वो कितनी आराम से ट्यूब से बाहर निकल रही हैं लाइट वेट होने की वजह से, जबकि ऑइंटमेंट थोड़ी सी थिक होती हैं। ऑइंटमेंट में जैसे मैंने बताया था आम जुबान में हम मरहम को भी कह रहे होते हैं, मरहम जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं वो थोड़ी थिक होती है जब हम किसी ज़ख्म पर लगाते हैं। अगर ग्रीसीनेस देखा जाए तो ऑइंटमेंट मोर ग्रीसी होती हैं, जबकि क्रीम जो होती है वो लेस ग्रीसी होती है, उनमें चिकनाहट कम होती है क्रीम्स में एज़ कम्पेयर टू ऑइंटमेंट, जबकि ऑइंटमेंट में ज़्यादा होती है। क्योंकि ऑइंटमेंट में हमने जैसे कि कोका बटर के बारे में पढ़ा था, उस तरह ऑइंटमेंट बेसिस जो यूज़ हो रही हैं वो थोड़ी ज़्यादा ग्रीसी होती है। ट्रांसपेरेंसी अगर हम देखें तो ऑइंटमेंट क्लियर होती है, और जबकि क्रीम्स अमूमन वाइट शेड की होती हैं। हम क्रीम्स में शेड्स मिला सकते हैं, पिंक या फिर जो है ग्रीन, मुख्तलिफ़ किस्म की शेड्स मिला सकते हैं, लेकिन अमूमन मोस्टली देखा जाता है कि वाइट होती हैं। लेकिन ऑइंटमेंट्स को क्लियर रखा जाता है। आप देखें यहाँ पे ऑइंटमेंट दिखाया गया, पॉलीफैक्स ऑइंटमेंट आपने लाजमी देखी होंगी, पॉलीफैक्स में भी देखें इसी बिल्कुल क्लियर होती है वो ऑइंटमेंट, तो अमूमन क्लियर रखा जाता है। जबकि
क्रीम्स वाइट होती हैं या वाइट में कोई ना कोई कलर भी ऐड किया जा सकता है, डिपेंड ऑन। और उसके बाद कंसनट्रेशन ऑफ ऑयल, हैव अ हाई कंसनट्रेशन ऑफ ऑयल, क्योंकि ग्रीसी नेचर की होती है ऑइंटमेंट, तो इसलिए इसमें हाई कंसनट्रेशन ऑफ ऑयल रखा जाता है, जबकि क्रीम्स में हैव अ लोअर कंसनट्रेशन ऑफ ऑयल, इसमें लोअर कंसनट्रेशन ऑफ ऑयल होगा। इसीलिए इसकी ग्रीसीनेस का डिफरेंस देखा गया कि क्रीम्स लेस ग्रीसी होती हैं और ऑइंटमेंट मोर ग्रीसी होती हैं। देन स्प्राइट एबिलिटी क्या है, जब हम इसे लगा रहे होते हैं तो किस तरह अप्लाई होती है ऑइंटमेंट की। ऑइंटमेंट जो है इतनी ज़्यादा स्प्राइट नहीं होती, इतनी ज़्यादा एरिया पे नहीं फैलाई जा सकती, जबकि क्रीम इजीली आप उसको अगर 1 ड्रॉप भी लेंगे तो आप इजीली उसको अप्लाई कर सकते हैं ज़्यादा एरिया के ऊपर। स्टेबिलिटी स्किन के ऊपर क्या होगी, स्टे लॉन्गर टाइम होगा, क्योंकि इसमें स्टिकीनेस ज़्यादा है ऑइंटमेंट के अंदर और ग्रीसीनेस ज़्यादा है, तो क्या होगा आपकी स्किन के ऊपर होल्ड रहेगी, काफ़ी देर तक आपकी स्किन के ऊपर लगी रहेगी। जबकि क्रीम्स जो हैं वो शॉर्टर टाइम के लिए आपकी स्किन की होती हैं, फ़ौरन या तो एब्जॉर्ब हो जाती हैं या फिर विप अप हो जाती हैं, वॉश हो जाती हैं, हट जाती हैं, जबकि ऑइंटमेंट काफ़ी अर्से तक आपकी स्किन के ऊपर अपने स्टेबिलिटी को मेंटेन रखती है। हीलिंग पावर क्या है, ऑइंटमेंट की थोड़ी सी स्लो है, क्योंकि पेनिट्रेशन पावर इसकी कम है स्किन के अंदर, जबकि क्रीम्स पेनिट्रेट ज़्यादा जल्दी हो जाती हैं, एब्जॉर्ब जल्दी हो जाती हैं आपकी स्किन के अंदर, जल्दी जज्ब हो जाती हैं आपकी स्किन के अंदर। जब जज्ब जल्दी हो जाएंगी तो मेडिकामेंट भी जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है जो कि इलाज के लिए यूज़ हो रहा है, आपकी तकलीफ़ को दूर करने के लिए जो एजेंट यूज़ हो रहा है, वो भी जल्दी आपकी स्किन में चला जाएगा और वहाँ जाके वो अपना एक्शन शो कर देगा। तो क्रीम जो है वो हीलिंग पावर ज़्यादा रख रही है, जबकि ऑइंटमेंट थोड़ा स्लो काम करती है, लेकिन आपकी स्किन के ऊपर लॉन्ग लास्टिंग होती है, आपकी स्किन पर ज़्यादा देर तक जो है ना लगी रहती है, जबकि क्रीम थोड़े टाइम के लिए लगी। तो कुछ ड्रॉबैक्स क्रीम के हैं, कुछ ड्रॉबैक्स ऑइंटमेंट्स के हैं, कुछ जो है एडवांटेजेस ऑइंटमेंट के हैं, कुछ क्रीम्स के हैं। ये कंपैरिजन होगा आपस में, लेकिन मोस्ट अगर हम अपीयरेंस के हिसाब से देखें, कंसिस्टेंसी देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर थिकर है तो ऑइंटमेंट है, अगर लाइटर है मतलब लाइट वेट है तो हम कहेंगे ये क्रीम है। रंग से हम देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्लियर है बिल्कुल ऑइंटमेंट, जैसे पॉलीफैक्स आ रही होती है तो वो ऑइंटमेंट है। अगर उसमें कोई शेड कलर है जैसे वाइट अमूमन होती हैं तो ये क्रीम्स हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट अगर हम देखें तो सिरप एंड सस्पेंशंस। एक स्टूडेंट ने भी मुझसे पूछा था कि सिरप एंड सस्पेंशन के बारे में उन्होंने दोबारा से जानना है, तो अब ये क्विक रिव्यू भी हो जाएगा आप लोगों का। हम लोगों ने वैसे क्लास में ही कर लिया था, क्लास में लेक्चर हो गया था इसका दोनों का ही। सिरप क्या है, सिरप इज़ अ फार्मास्यूटिकल सोल्यूशन दैट कंप्लीट डिज़ोल्व इनटू इट्स सॉल्वेंट। सिरप क्या होता है कि किसी भी सॉल्वेंट के अंदर हम जो सॉल्वेंट यूज़ करें हैं वो चाहे एज अ शुगर है या अल्कोहल है, वाटर है, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है, अच्छी तरह मिक्सअप हो जाता है सिरप। जबकि अगर हम सस्पेंशन को देखें तो अब सस्पेंशन की डेफिनेशन जैसे हमने पढ़ी थी, हमने अपनी क्लास में जो डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई थी, दीज आर लिक्विड डोजेज फॉर्म इन विच वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ मेडिकामेंट्स आर सस्पेंडेड और डिस्पर्स इन अ लिक्विड वेहिकल। या तो सस्पेंड होते हैं या डिस्पर्स्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं किसी भी लिक्विड वेहिकल के अंदर, और फाइन पार्टिकल्स, सॉलिड फाइन पार्टिकल्स होते हैं ये। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सस्पेंशन इज़ ड्रग मिक्सचर वेयर बाय अ ड्रग पार्टिकल्स डोंट फुली डिज़ोल्व इनटू द सॉल्वेंट। सिरप में क्या है, मुकम्मल तौर पे हल हो जाते हैं सॉल्वेंट वो फ्लूइड है जिसके अंदर हम मिक्स कर रहे हैं कोई भी चीज़। जैसे कि अगर मैं मिसाल दूँ, आम मिसाल दूँ, अगर हम जामशीरी बना रहे हैं या अगर हम नींबू पानी बना रहे हैं तो उसके अंदर हम पानी इस्तेमाल करेंगे, पानी के अंदर हम शुगर डालेंगे और नींबू डालेंगे, तो यहाँ पर हम पानी जो है वो सॉल्वेंट है, बाकी की तमाम चीज़ें उसमें जो ऐड की जा रही हैं वो साइल्यूट के तौर पर काम कर रही होंगी। तो इसी तरह जो सॉल्वेंट जिसमें मेडिकामेंट डिज़ोल्व किया गया है, वो माया जिसके अंदर मेडिकामेंट या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट डाला गया है, उसमें वो कम्प्लीटली हल हो जाता है सिरप में। लेकिन सस्पेंशन में क्या है, ड्रग मिक्सचर वेयर बाय द ड्रग पार्टिकल्स डू नॉट फुली डिज़ोल्व। ड्रग पार्टिकल पूरी तरह डिज़ोल्व नहीं हुए होते सॉल्वेंट के अंदर, वो सस्पेंडेड होते हैं, फैले हुए होते हैं या डिस्पर्स्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं उस लिक्विड के अंदर, लेकिन डिज़ोल्व नहीं होते, हलशुदा नहीं होते कम्प्लीटली। जबकि सिरप में वो डिज़ोल्व हो चुके होते हैं कम्प्लीटली। ये डिफरेंस देखें आप, मेन डिफरेंस सिरप में क्या होगा,
फार्मास्यूटिकल सोल्यूशन या जो भी ड्रग है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगी सॉल्वेंट में, जबकि सस्पेंशन के अंदर वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होती। नेक्स्ट देखें आप, syrup are dissolved in different types of solvents such as sugar and alcohol. सिरप में क्या होगा कि आर डिज़ोल्व इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट सच एज शुगर एंड अल्कोहल। डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट यूज़ हो रहे होते हैं, या तो वो अल्कोहल में भी डिज़ोल्व कर सकते हैं आप मेडिकामेंट, आप शुगर सिरप में भी डिज़ोल्व कर सकते हैं, वाटर में भी डिज़ोल्व कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट मतलब यूज़ होते हैं इधर, कहने का मतलब है सिरप के अंदर। जबकि सस्पेंशन आर डिज़ोल्व इन वाटर, सस्पेंशन बनाने के लिए आपको वाटर की ज़रूरत होती है। सिरप में आप चाहे शुगर यूज़ करें, शुगर को डिज़ोल्व लिक्विड फॉर्म में लाकर, या फिर अल्कोहल यूज़ करें, वाटर यूज़ करें, लेकिन सस्पेंशन में आपने वाटर में डिज़ोल्व करना है मेडिकामेंट। बिकॉज दे आर डिज़ोल्व इन शुगर, सिरप आर आइडियल फॉर यंगर चिल्ड्रन बिकॉज शुगर वर्ड्स ऑफ द बेटर टेस्ट। बच्चों के लिए अच्छा है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कड़वी चीज़ नहीं ले सकते, तो सिरप जो है बेस्ट रहता है क्योंकि उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है। जैसा मैंने आपको बताया था कि शुगर सिरप के अंदर शुगर की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा होती है और फ्लेवर्ड होते हैं, अमूमन फ्लेवर्ड सिरप होते हैं, मेडिकेटेड सिरप होते हैं, सिंपल सिरप होते हैं। हमने यही पढ़ा था ना, और इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, दीज आर कंसनट्रेटेड एक्वस प्रिपरेशन ऑफ शुगर और शुगर सब्सटीट्यूट विदाउट एडिंग फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड मेडिसिनल सब्सटेंस। मतलब उसमें शुगर भी होगा, फ्लेवरिंग एजेंट भी, मेडिसिनल एजेंट भी होंगे। अगर मेडिसिनल एजेंट नहीं है तो सिंपल सिरप के तौर पे भी हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डिफरेंट किस्म के सिरप्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं जैसे फ्लेवरिंग होते हैं, उनमें मेडिकामेंट नहीं होती। अगर मेडिकेटेड सिरप है तो उसमें मेडिसिनल एजेंट होगा, जबकि फ्लेवर्ड सिरप भी होते हैं जिसमें फ्लेवरिंग एजेंट डालकर हम आमतौर पर अपने जो डेयरी प्रोडक्ट्स में उसमें अवेलेबल हैं या फूड इंडस्ट्री के अंदर बनाए जाते हैं, वो फ्लेवर्ड सिरप्स के तौर पर हमारे पास आते हैं। जैसे चॉकलेट सिरप्स है या हनी सिरप्स मौजूद होते हैं जो फ्लेवर्ड होते हैं, उनमें मेडिकामेंट नहीं होता अमूमन। लेकिन मेडिसिनल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर मेडिकामेंट ऐड कर दिया जाए तो वो मेडिकेटेड सिरप बन जाती है। ये टाइप्स हमने डिफरेंट पढ़ी थी, लेकिन हमने साथ के साथ ये भी पढ़ा था उसके अंदर कि इसमें हाई कंसिस्टेंसी होती है और क्वान्टिटी होती है, अमाउंट होती है किसकी, भला शुगर की। शुगर की अमाउंट होती है अमूमन 66.7%। अगर ब्रिटिश फार्माकोपिया के हिसाब से देखा जाए वेट बाय वेट 66.7% इसमें सक्रोज मौजूद होता है, जबकि 85% तक भी शुगर हो सकती है किसी भी सिरप के अंदर। तो इसलिए इसकी जायका मीठा होता है। जो बच्चे नहीं ले पा रहे होते मेडिसन, जायका उसे ख़राब लग रहा होता है सिरप का, तो किसी भी मेडिसन का अगर जायका ख़राब लग रहा होता है तो हम सिरप प्रेफर कर देते हैं क्योंकि वो मीठे होते हैं जायके में, उसमें काफ़ी चीनी मौजूद होती है। जबकि सस्पेंशन में नॉट बी आइडियल फॉर चिल्ड्रन बिकॉज अनडिज़ायरेबल टेस्ट, लेकिन वो सस्पेंशन में इतनी ज़्यादा चीनी नहीं होती तो उसका जायका ज़रूरी नहीं है अच्छा हो, तो इसलिए हम उन बच्चों को प्रेफर करते हैं सिरप्स एज़ कम्पेयर टू सस्पेंशन। ड्यू टू हाई शुगर कंटेंट्स सिरप में नॉट बी आइडियल फॉर डायबिटिक पेशेंट, लेकिन जहाँ पे एक तरफ बच्चों के लिए अच्छा है, दूसरी तरफ अगर डायबिटिक पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, डायबिटीज़ का मरीज़ है और उसका शुगर लेवल पहले ही बढ़ा हुआ है, तो हम उसमें उसको इतना कंसनट्रेटेड शुगर सिरप नहीं दे सकते, या फिर तो उसका शुगर लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो शुगर के पेशेंट के लिए अच्छा नहीं है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है ये, लेकिन बच्चों के लिए अच्छे हैं सिरप्स। जबकि सस्पेंशन जो है, सस्पेंशन हम दे सकते हैं क्योंकि इनमें इतनी ज़्यादा चीनी नहीं होती, इतनी ज़्यादा शुगर नहीं होती, सैक्रोज नहीं होती, तो सस्पेंशन ऑन द अदर हैंड मे बी आइडियल फॉर डायबिटिक पेशेंट बिकॉज दे आर नॉट डिजॉल्व इन शुगर एज़ कम्पेयर टू सिरप। डायबिटिक पेशेंट को सस्पेंशन ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, लेकिन अगर बच्चों को हम प्रेफरेंस दें तो हम सिरप बच्चों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू सस्पेंशन। अब सस्पेंशन फॉर्म में भी बाज़ रोजेज फॉर्म अवेलेबल होती हैं एक जैसी, और बाज़ सिरप में भी होती हैं, जैसे पैरासीटामोल का सिरप भी अवेलेबल है और सस्पेंशन भी अवेलेबल है। इसी तरह ब्रोफिन का भी सिरप भी अवेलेबल है, सस्पेंशन भी अवेलेबल है। तो अकॉर्डिंग टू डिमांड उसको जो है दिया जाता है पेशेंट को। देन नेक्स्ट आप देखें ऑइंटमेंट एंड क्रीम्स की यहाँ पे दिखाई गई है क्लियरली कि कंसिस्टेंसी के हिसाब से और कलर के हिसाब से भी देखें क्या डिफरेंस आ रहा है इनके अंदर। दूसरा डिफरेंस बिटवीन सिरप एंड सस्पेंशन भी दिखाया गया है।
अमूमन सस्पेंशन का डिफरेंस इस तरह भी होता है कि अगर इसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं तो इसके पार्टिकल्स नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते ना, तो लेयर बना लेते हैं। वाटर वाला ये पोर्शन ऊपर आ जाता है, नीचे थोड़ा पार्टिकल वाले जो है नीचे बैठ जाते हैं। पूरी तरह डिज़ोल्व नहीं है, डिस्पर्स्ड हुए में सिर्फ लिक्विड के अंदर, थोड़े में ये नीचे बॉटल के पेंदे में ही बैठना शुरू कर देंगे, बॉटम में बैठना शुरू कर देंगे बॉटल के, और जब हिलाते हैं तो फिर सारे में डिस्पर्स्ड हो जाते हैं दोबारा से। जबकि सिरप कम्प्लीटली डिज़ोल्व होता है तो सिरप में इस तरह का मसला नहीं हो रहा होता कि पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाएं और 2 लेयर में तकसीम हो जाए सिरप। तो हम इस तरह भी देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिरप एंड सस्पेंशन में क्या फ़र्क है। डिफरेंस बिटवीन सिरप्स एंड एलेक्सर। सिरप एंड एलेक्सर का डिफरेंस आपकी बुक में भी मेंशन है, यहाँ पे भी है। क्या डिफरेंस होगा? सिरप आर कंसनट्रेट इक्वस प्रिपरेशन ऑफ शुगर, यहाँ पे ये कंसनट्रेशन को ज़ाहिर कर रहा है ये साइन, ठीक है, और एक चीज़ ज़ाहिर कर रहा है वाटर को, एंड प्रिपरेशन ऑफ शुगर और नॉन शुगर सब्सटीट्यूट। यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म्स में मैंने वर्ड लिखे हैं, कंसनट्रेशन, एक्वस एंड प्रिपरेशन, क्योंकि स्पेस कम होने की वजह से शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखे हैं। सिरप्स आर कंसनट्रेशन एक्वस प्रिपरेशन ऑफ शुगर और नॉन शुगर सब्सटीट्यूट विद और विदाउट एडिड द फ्लेवरिंग एजेंट एंड आल्सो द मेडिकामेंट्स। शुगर के सिरप में अमूमन क्या होता है, शुगर होती है, कुछ नॉन शुगर सब्सटीट्यूट भी होते हैं, शुगर के अलावा कुछ सब्सटीट्यूट भी डाले जा सकते हैं, और फ्लेवरिंग एजेंट भी होते हैं, साथ में मेडिकामेंट्स भी मौजूद होते हैं। जबकि अगर हम एलेक्सर देखें, एलेक्सर्स आर क्लियर हैं, स्वीटेंड हैं, हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन इंटेंडेड फॉर ओरल यूज़ और एज यूजली फ्लेवर्ड टू इन्हांस देयर प्लेटेबिलिटी। इसमें क्या होगा, सिरप में हमारी मर्ज़ी होती है हम फ्लेवर डालें या नहीं डालें, लेकिन एलेक्सर अमूमन फ्लेवर्ड ही होते हैं, उनमें हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन मौजूद होता है, जब और जायके में वो मीठे होते हैं, एंड अपीयरेंस में वो क्लियर होंगे, क्लियर ही अपीयरेंस होगी। जबकि शुगर जो सिरप जो होता है अमूमन क्लियरली नहीं होता, उसमें या कोई ना कोई कलर्ड होता है, या फिर बहुत ज़्यादा शुगर कंसिस्टेंसी होने की वजह से भी उसमें थोड़ा ऑफ वाइट कलर आ जाता है। तो एज़ कम्पेयर टू एलेक्सर, सिरप कम क्लियर अपीयरेंस का होता है, एलेक्सर ज़्यादा क्लियर अपीयरेंस का होता है। दूसरा, एलेक्सर में हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन मौजूद होता है और फ्लेवर्ड भी होते हैं, ये ऑरली भी लिए जाते हैं। जबकि सिरप के अंदर हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एलेक्सर इसके अलावा एज यूजली मोर स्वीटन देन एलेक्सर, जो एलेक्सर मतलब सिरप जो है मोर स्वीटन होते हैं एलेक्सर के, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि इसमें कंसिस्टेंसी ज़्यादा होती है, अमूमन 60 से 85 की रेंज रखी जाती है सिरप्स की, अकॉर्डिंग टू डिमांड कि किस तरह का सिरप है शुगर की, तो इसमें ये मीठा ज़्यादा होगा। हालांकि स्वीट जो होता है एलेक्सर भी होता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू सिरप कम स्वीट होता है, लेस स्वीट देन सिरप, ठीक है। फिर मोर विस्कस देन एलेक्सर, अमूमन क्योंकि शुगर भी है, शुगर का शीरा जब बनाया जाता है तो थोड़ा गाढ़ापन आ जाता है उसके अंदर, तो मोर विस्कस देन एलेक्सर, अमूमन जो है एलेक्सर से ज़्यादा विस्कस होता है सिरप, और जो है एलेक्सर जो है सिरप की निस्बत यानी कि लो विस्कस होता है, लो कंसिस्टेंसी होती है। अच्छा, एलेक्सर को कहीं पे लिखा हुआ है, लिखा जाता है ELIXIR एलेक्सर, ये भी ठीक है। अगर लिखा हुआ है ELEXIR तो ये भी ठीक है। दोनों तरह के स्पेलिंग इसमें सही होते हैं, तो इसको देखो कंफ्यूज नहीं होइएगा। अच्छा, कंसिस्टेंसी जैसे मैं बताया, विस्कस कैसे, गाढ़ापन क्या है, अमूमन सिरप ज़्यादा गाढ़े होते हैं और एलेक्सर के निस्बत सिरप ज़्यादा गाढ़े होते हैं। जबकि सिरप को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं अगर एलेक्सर से, तो उसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा लग रही होती है। जबकि एलेक्सर क्या होगा, लेस विस्कस ड्यू टू कंटेनिंग वाटर एंड लोअर प्रोपोर्शन ऑफ शुगर, इसमें शुगर कम है इसलिए इसकी विस्कोसिटी भी कम है, विस्कस भी कम है ये, क्योंकि शुगर कंसिस्टेंसी को गाढ़ा कर देती है। आपने शीरा देखा होगा, शीरा कितना गाढ़ा होता है, और यही चीज़ सिरप को विस्कस कर रही होती है। फिर हम देखें तो मोर इफ़ेक्टिव देन एलेक्सर, एलेक्सर के निस्बत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, जबकि जो है एलेक्सर अमूमन सिरप की निस्बत लेस इफ़ेक्टिव जाने जाते हैं।
क्लियरिटी के हिसाब से देखा जाए, अपीयरेंस में क्लियर के हिसाब से देखा जाए तो एलेक्सर ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहे होते हैं अपीयरेंस में, और जबकि सिरप जो है वो अमूमन क्लियर नहीं होती, या तो उनमें कलर्ड होता है या कलर नहीं होता, तो शुगर ज़्यादा होने की वजह से उसमें इतनी ज़्यादा क्लियरिटी नहीं होती चीज़ में। ये देखें यहाँ पर एलेक्सर देखें, हालांकि इसमें कलर जो है लेकिन उसके कलर होने की, ग्रीन कलर के बाद भी क्लियरिटी है, पार्टिकल्स इसमें नज़र नहीं आ रहे हैं। जबकि सिरप देखें, एक तो कलर्ड बॉटल में है, दूसरा इसकी कंसिस्टेंसी थिक है, जो इसे पोर किया जा रहा है स्पून के अंदर, यहाँ पे देखिए इसकी कंसिस्टेंसी थिक है, थोड़ा सा विस्कस है एज़ कम्पेयर टू एलेक्सर की। डिफरेंस बिटवीन एमल्जन एंड सस्पेंशन, दो चीज़ें हमने पढ़ी। एमल्जन हमने कहाँ पढ़ा था भला, हमने कहा था कि क्रीम एग्जाम्पल होती हैं एमल्जन्स की, क्रीम्स में हमने एमल्जन्स पढ़ा था क्रीम्स वाले लेक्चर के अंदर। तो डिफरेंस बिटवीन एमल्जन एंड सस्पेंशन, क्या डिफरेंस होगा इनके अंदर? दे आर बाइफेसिक लिक्विड, एमल्जन को हम कहते हैं बाइफेसिक लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग टू इमिजिबल लिक्विड्स, वन ऑफ विच इज़ डिस्पर्स्ड अ माइन्यूट ग्लोब्यूल्स इनटू द अदर। हमने यही पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, दो इमिजिबल लिक्विड्स आपस में मिजिबल बनाए जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एमल्सिफाइंग एजेंट। अमूमन दो ऐसे लिक्विड्स का मिक्सचर होता है जो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहे होते, लेकिन उन्हें मिक्स किया जाता है कि तीसरा कोई एजेंट डालकर, जिसे हम एमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं। यही हमने एमल्जन के बारे में पढ़ा था ना, तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, दीज आर बाइफेसिक लिक्विड डोज प्रिपरेशन कंटेनिंग टू इमिजिबल लिक्विड्स, वन ऑफ विच इज़ डिस्पर्स एज अ माइंड ग्लोब्यूल्स इनटू द अदर, यानी कि एक इमिजिबल लिक्विड को दूसरे के अंदर जो है मिक्सअप किया जाता है, ऐसा मिक्सचर बनाया जाता है। जबकि सस्पेंशन क्या है, दीज आर बाइफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट इन विच फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड। इस वहाँ पे एक लिक्विड को दूसरे इमिजिबल लिक्विड के अंदर मिक्स करते हैं या डिस्पर्स करते हैं, जबकि सस्पेंशन में फाइन सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड के अंदर डिस्पर्स करते हैं। यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स को डिस्पर्स करेंगे सस्पेंशन में, जबकि एमल्जन में दो लिक्विड्स का काम होता है, यानी कि एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे में इमिजिबल होंगे। ठीक है, लिक्विड को, एक इमिजिबल लिक्विड को दूसरे इमिजिबल लिक्विड में डालेंगे तो एमल्जन हमारे पास हासिल होगा। अगर हम सॉलिड पार्टिकल्स को डालते हैं किसी लिक्विड के अंदर डिस्पर्स करते हैं तो वो हमारे पास सस्पेंशन होगा। ये डिफरेंस हो गया। तो उसके बाद है ग्लोब्यूल साइज ऑफ द डिस्पर्स्ड लिक्विड्स इज़ इन अ रेंज होगा 0.25 to 25 माइक्रोमीटर तक होते हैं एमल्जन की रेंज, लेकिन अगर हम सस्पेंशन की रेंज देखें तो वो 0.5 से 5 माइक्रोन तक होती है। तो रेंजेस का फ़र्क आ गया उसके पार्टिकल्स की का। फिर एमल्सिफाइंग एजेंट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ स्टेबल एमल्जन, आपको अच्छी तरह मिक्सअप करने के लिए दोनों इमिजिबल लिक्विड्स को एमल्सिफाइंग एजेंट की ज़रूरत होती है, जो कि उसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। अच्छे से मिक्स होंगे लिक्विड तो ज़्यादा स्टेबल एमल्जन बनेगा। जबकि सस्पेंडिंग एजेंट आर रिक्वायर्ड टू मेक अ स्टेबल सस्पेंशन, जबकि सस्पेंडिंग एजेंट हमें ज़रूरत होती है सस्पेंशन बनाने के लिए, कि हम सॉलिड पार्टिकल्स को उस लिक्विड के अंदर हल करें एक थर्ड एजेंट की मौजूदगी में, जिसको हम सस्पेंडिंग एजेंट कह रहे हैं। तो सस्पेंडिंग एजेंट हम यूज़ करें सस्पेंशन में, जबकि एमल्सिफाइंग एजेंट हम यूज़ करते हैं एमल्जन्स में। ये भी एक डिफरेंस हो गया। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे एमल्जन्स आर ऑफ टू टाइप्स, अमूमन दो टाइप्स होती हैं एमल्जन्स की, जैसे कि हमने पढ़ा था ऑयल इन वाटर टाइप एंड वाटर इन ऑयल टाइप। जबकि सस्पेंशन की टू टाइप्स होती हैं, फ्लुकेटेड एंड डीफ्लुकेटेड। ये दो टाइप्स होती हैं, टाइप्स की भी डिफरेंस होती है। इसके अलावा हम लोगों ने जो टाइप्स पढ़ी थी एक्सटेम्पोरेनियस एंड रिकॉन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशन पढ़ा था। ठीक है, अमूमन क्या होता है इन सस्पेंशंस में कि स्टेबिलिटी में फ़र्क होता है, पार्टिकल्स की अपेरेंट मतलब कितने कोगुलेट होके ये सस्पेंशन बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से टाइप्स डिफरेंट हैं। देयर आर सेवरल टेस्ट टू कंफर्म टाइप ऑफ एमल्जन, बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो कि एमल्जन के बारे में कंफर्म करने के लिए किए जाते हैं। देयर इज़ नो टेस्ट टू कंफर्म टाइप ऑफ एमल्जन। अमूमन हम एमल्जन्स को जज करने के लिए या उसकी स्टेबिलिटी को जज करने या ये देखने के लिए कि वो एमल्जन है या क्या है,
कुछ टेस्ट अप्लाई करते हैं, जबकि कुछ डाइस के थ्रू या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा कर कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो कि हम करते हैं, जिससे हमें कंफर्म हो जाता है कि ये एमल्जन की कौन सी टाइप है। ऑयल इन वाटर टाइप है, वाटर इन ऑयल टाइप है। जैसे अगर हम उसमें से लाइट पास करवाएं तो ऑयल इन वाटर जो है, जिसमें वाटर ज़्यादा कंटेंट है, उसमें ईजिली लाइट पास हो जाएगी, जबकि अगर हम वाटर इन ऑयल यूज़ करेंगे तो उसमें लाइट पास नहीं होती। कंडक्टिविटी टेस्ट होता है। इसी तरह डाइस का टेस्ट होता है, हम कुछ कलरिंग एजेंट डालकर भी जज करते हैं कि कौन सी टाइप है एमल्जन की। जबकि सस्पेंशन को टाइप्स को कंफर्म करने के लिए कोई टेस्ट मौजूद नहीं है, फार्मास्यूटिकल कोई टेस्ट मौजूद नहीं है, इन्होंने कहा है। एंड लास्ट डिफरेंस क्या है यहाँ पर, ड्यूरिंग स्टोरेज फ्रीजिंग शुड बी अवॉइड एज इट मे बी लीड टू द क्रैकिंग। ड्यूरिंग स्टोरेज क्या होगा, अमूमन इसे फ्रीज़ नहीं किया जाता, क्योंकि ये अगर हम फ्रीज़ कर देते हैं इसमें क्रैकिंग हो जाती है, मतलब क्रैक्स पड़ जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी जो है वो मुतासिर होती है। ड्यूरिंग स्टोरेज फ्रीजिंग शुड बी अवॉइडेड एज इट लीड्स टू बी एग्रीगेट्स। अच्छा, दोनों ही प्रोडक्ट डैमेज हो सकती हैं, एक्टिविटी दोनों की मुतासिर हो सकती है, लेकिन मुतासिर जो एक्टिविटी हो रही है उसमें डिफरेंस है। क्या है कि जो एमल्जन है उसमें क्रैकिंग होगी, जबकि सस्पेंशन में एग्रीगेशन होगी, मतलब एक दूसरे के साथ वो पार्टिकल जम जाएंगे। सॉलिड पार्टिकल्स हैं, एक दूसरे से एग्रीगेट होकर क्लम्प्स टाइप चीज़ बना लेंगे वो, तो दोनों में डिफरेंस होगा। ये है सस्पेंशन एंड एमल्जन का डिफरेंस। देखिए, फ़िश लीवर ऑयल हमारे पास अमूमन एमल्जन फॉर्म के अंदर है, जबकि हमारे पास ये पैरास्टामोल ऑरल सस्पेंशन मौजूद है यहाँ पर। तो डिफरेंट प्रोडक्ट हमारी डोजेज फॉर्म डिफरेंट जो हैं स्टाइल के अंदर अवेलेबल होती हैं। मुख्तलिफ किस्म के मेडिकामेंट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डिफरेंट डोजेज फॉर्म में अवेलेबल हैं। यहाँ पे एमल्जन एंड सस्पेंशन फॉर्म में अवेलेबल है। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, ये भी हमने बड़ी डिटेल में स्टडी किया था क्लास के अंदर। जैसे कि हमने पढ़ा था कि मेडिकामेंट प्लास्टिक के शेल के अंदर होता है, जो कि जेलेटिन से मिल के बना होता है, ठीक है। उसको हम कह रहे होते हैं, इस तरह की डोजेज फॉर्म को हम कह रहे होते हैं कैप्सूल। फिर हमने पढ़ा था कि कैप्सूल की होती हैं टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स होती हैं अकॉर्डिंग टू कि उसका शेल कैसा है, ठीक है। हार्ड जेलेटिन और सॉफ्ट जेलेटिन, जेलेटिन कैसा यूज़ हुआ है इसके अंदर। हार्ड जेलेटिन में अमूमन क्या होता है, हमने ये पढ़ा था कि उसके अंदर जो बॉडी है उसके दो पार्ट्स, उसके जो कैप्सूल है उसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक कैप होता है, दूसरा बॉडी होता है। फिर हमने उसके डिफरेंट साइज़ेस भी पढ़े थे कि जो 000 वाला साइज़ होता है वो अमूमन सबसे बड़ा होता है, और 5 नंबर का जो कैप्सूल होता है वो सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो इसके अलावा हमने फिर पढ़ा था सॉफ्ट कैप्सूल। सॉफ्ट कैप्सूल में क्या, सॉफ्ट जेलेटिन इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर, ठीक है, अमूमन। और जो वाटर टाइप, लिक्विड टाइप जो मेडिकामेंट्स होते हैं वो सॉफ्ट जेलेटिन में डिस्पेंस किए जाते हैं, जबकि पाउडर टाइप या सॉलिड टाइप जो ड्राई मेडिकामेंट्स होते हैं वो अमूमन हम हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में डिस्पेंस कर रहे होते हैं। तो क्या डिफरेंस है यहाँ पे देखते हैं हम डिटेल के अंदर कि हार्ड जेलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। तस्वीर में दिखाया गया जो दो कलर में रेड एंड ब्लू शेड में है। देखिए इसके जो कैप्सूल है वो दो हिस्सों में डिवाइड भी है। ऊपर वाला हिस्से को हम कैप कहेंगे, नीचे वाले को हम बॉडी कहेंगे। ये खुल सकते हैं एक दूसरे में, मतलब कि बॉडी के अंदर मेडिकामेंट होता है जबकि उसके ऊपर किया होता है, कवर होता है कैप। तो ये है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के नीचे पल्स लाइक आपको ब्राइट से येलोइश कलर में नज़र आ रहे हैं, ये है सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में क्या है, 2 पीसेज विद शॉर्ट कैप एंड लार्ज बॉडी। 2 पीसेज में ये होता है, जिसका ऊपर वाला पोर्शन होता है वो साइज़ में छोटा होता है, उसे हम कहते हैं शॉर्ट कैप, मतलब साइज़ में छोटा है तो कैप है ये, और जो पोर्शन बड़ा होता है वो होता है लार्ज, जो पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं बॉडी। जबकि सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल सिंगल पीस होता है, उसमें बॉडी या हेड नहीं, कैप नहीं होता है, बल्कि वो सिंगल होता है, सिंगल एक ही जैसी अपेरेंस होती है, वो खुल नहीं सकता, उनका जो शेल होता है वो। तो अ सिंगल पीस डेट इज़ ऑलवेज सील्ड, और सील्ड कर दिया जाता है उसको, क्या वो उसका प्रोडक्ट बाहर ना निकल सके। इसीलिए लिक्विड जो प्रिपरेशन है वो हम सॉफ्ट जेलेटिन में डिस्पेंस कर रहे थे, क्योंकि उसका शेल सील होता है,
फिर शेप के हिसाब से हम देखें तो हार्ड कैप्सूल में सिलेंड्रिकल शेप में ही आता है, जो दिखाया गया है यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप में ही आता है, ये राउंड से सिलेंड्रिकल शेप है, इसी में होगा हार्ड कैप्सूल। जबकि सॉफ्ट कैप्सूल डिफरेंट शेप में आते हैं, ट्यूब शेप में भी होंगे, ओवल शेप में भी होंगे, छोटे छोटे ओवल शेप में अमूमन आ रहे होते हैं, विटामिन ई के कैप्सूल जैसे आ रहे होते हैं, या फिर कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल आ रहे हैं, डिफरेंट शेप्स में होते हैं। फिर हार्ड जेलेटिन कैप्सूल जो है अवेलेबल इन डिफरेंट स्टैंडर्ड साइज़, डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल हैं। हार्ड जो है जैसे मैंने कहा था 0 जो सबसे छोटा होगा, फिर उसके बाद 5 जो है 0 सबसे बड़ा होगा और 5 सबसे छोटा होगा। ये साइज़ डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल है, ठीक है। अगर 000 है तो वो सबसे ही छोटा साइज़ होगा हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में, और 5 नंबर का है 000 अगर होगा तो सबसे ही बड़ा साइज़ होगा, जबकि अगर 5 है तो वो सबसे छोटा होगा, ठीक है। यानी कि हम रिवर्स टू उसमें चल रहे हैं, 0 यहाँ पे बड़ा है और 5 यहाँ पे छोटा है, ये होगा हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में। जबकि जब सॉफ्ट की तरफ हम आते हैं तो सॉफ्ट में कोई स्पेसिफिक साइज़ नहीं है, डिफरेंट यानी कि कोई इस तरह का साइज़ नहीं है अवेलेबल कि जो हम नंबर्स के हिसाब से जज करें कि 0 बड़ा है या 0 छोटा है, हम इस तरह नहीं कर सकते। लेकिन हार्ड में हम कर सकते हैं, हम कहते हैं कि 0 साइज़ बड़ा होता है और 5 साइज़ जो है छोटा होता है। फिर है मेड फ्रॉम हार्ड जेलेटिन। अगर हार्ड जेलेटिन नाम है कैप्सूल का तो ये हार्ड मेड फ्रॉम हार्ड जेलेटिन से बना होगा, जबकि सॉफ्ट जेलेटिन है तो ये सॉफ्ट जेलेटिन से बना होगा। इनके जो अपने बनाने का प्रोसीजर उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे हमारा जो हार्ड जेलेटिन होता है इसमें जेलेटिन वाटर एंड शुगर ऐड होता है, और अमूमन सॉलिड फॉर्म की जो मेडिकामेंट्स है वो डिस्पेंस की जाती हैं। जबकि सॉफ्ट जो होता है उसमें जेलेटिन, ग्लाइसिन, सॉर्बिटोल वगैरह ऐड किया जाता है और लिक्विड डोजेज फॉर्म इसमें डिस्पेंस की जाती है। लाइक विटामिन ई हो गए, विटामिन ई के कैप्सूल में या जो है कॉड लिवर ऑयल कैप्सूल हो गए, ये डिस्पेंस किए जाते हैं। नेक्स्ट इसका देखते हैं डिफरेंस। कैन होल्ड अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज पिल्स, टैबलेट्स, पाउडर और मिक्सचर ऑफ एनी टू। किस तरह ये प्रोडक्ट्स हम इसके अंदर डिस्पेंस कर सकते हैं। अमून पाउडर फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में जो होंगी उनको डिस्पेंस कर सकते हैं इनके अंदर, जबकि सॉफ्ट के अंदर लिक्विड, सेमी लिक्विड एंड अनस्टेबल सब्सटेंस हम डिस्पेंस करते हैं। फिलिंग इज़ डन आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग द कैप्सूल। हार्ड में क्या होगा, पहले मैन्युफैक्चरिंग होगी एंड देन फिलिंग होगी, जबकि सॉफ्ट कैप्सूल में क्या होगा, फिलिंग एंड सीलिंग टेक प्लेस इन कंबाइंड ऑपरेटर। फील भी साथ ही होते जाएंगे और जो है सील भी साथ हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें सील किया जाता है हीट की मदद से इन्हें सील कर दिया जाता है, तो साथ के साथ ही दोनों काम हो रहे होते हैं। जबकि हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में पहले शेल बनेगा, फिर उस शेल बनने के बाद आप उसमें शेल में मेडिकामेंट भरेंगे और उसके बाद आप उसे फिल करेंगे, तो ये 2-3 प्रोसीजर में होता है। जबकि सॉफ्ट में फिलिंग भी साथ ही हो रही होती है और सीलिंग भी साथ ही हो रही होती है, दोनों चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं। तो आप लोगों ने आज ये तमाम जो हैं डिफरेंसेस देख लिए हैं कि क्या क्या हम मुख्तलिफ डोजेज फॉर्म को कंपेयर कर सकते हैं। अमूमन एक जैसी नज़र आने वाली डोजेज फॉर्म में भी डिफरेंस होता है, अकॉर्डिंग टू उसकी अपीयरेंस डिफरेंस हो सकता है। ये फार्मास्यूटिकली पैरामीटर्स के हिसाब से उनमें डिफरेंस आ सकता है। तो ये हमारा फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 6 है, ये आज कंप्लीट हो गया। साथ में ये हमारा लेक्चर 6 था, ऑनलाइन क्लासेस का लेक्चर 6 था हमारा ये। फिर 5 वाला लेक्चर भी आप लोग जो हैं राइट डाउन कर लीजिएगा, और ये 6 वाला लेक्चर भी आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। ये लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने कंपैरिजन किया है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और दोबारा से आपको कुछ चीज़ें रिमाइंड करवा दी हैं इसके अंदर मैंने, जो हमने क्लासेस के दौरान में की थी। तो ये आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। जिस तरह की सिचुएशन चल रही है इसमें हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। कोरोना वायरस एक महलिक वबा है जो किसी को भी इन्फेक्ट कर सकती है, किसी को भी जो है अपनी गिरफ्त में ले सकती है, तो इसलिए एहतियात कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना टाइम देने का शुक्रिया।